नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर आशीष जिंदल है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना में लास्ट 6.5 साल से काम कर रहा हूँ। आज मैं आपसे किडनी स्टोन के बारे में डिस्कशन करूँगा। किडनी स्टोन फर्स्ट रीज़न बनने का कारण क्या है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। तो उसका मेन रीज़न होता है बनने का कि जैसे कि हम पानी में चीनी या नमक घोलते हैं तो एक लेवल तक वो घुलता है और उसके बाद वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है। तो उसके बाद वो आमतौर पे वाटर में प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि वो डलियाँ बनाने लग जाता है। ऐसे ही हमारी किडनी में हम जो भी खाते पीते हैं वो यूरिन बन के निकलता है। अगर कोई चीज़ हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में है और हमारा सॉल्वेंट, हमारे पानी की मात्रा कम है, तो किडनी में वो प्रेसिपिटेट होने लग जाएगी, किडनी में वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी और जिसकी वजह से किडनी में स्टोन बनने लग जाएंगे। अब रही बात सिम्टम्स की। अगर मैं सिम्टम की बात करूं, जो किडनी स्टोन्स हैं वो 3 जगह हमारे को मिल सकते हैं, किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में और चौथी जगह यूरेथ्रा में, जो कि ब्लैडर से ही नीचे आते हैं। अगर आमतौर पे जब किडनी में स्टोन होते हैं और वो अगर किडनी को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं तो पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं होता है। कभी कभार पेशेंट को यूरिन में थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है या कभी कभी वो स्टोन इन्फेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। और तीसरी चीज़ होती है कि बाई चांस किडनी का स्टोन इतना बड़ा हो जाता है कि वो किडनी का फंक्शन ही खत्म कर देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो किडनी में स्टोन्स है वो किडनी में असर डालता है। दूसरी बात होती है जब स्टोन नीचे पुश हो जाता है या नीचे मूव कर जाता है तो वो यूरेटर में चला जाएगा। जब यूरेटर में जाएगा तो पेशेंट को पेन करेगा। अपर यूरेटर में जाएगा तो अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में सीवियर पेन करेगा। जैसे जैसे स्टोन नीचे मूव करेगा वैसे वैसे पेन पेशेंट की नीचे मूव करती जाती है और जो पेन होती है वो बहुत ही सीवियर होती है। पेशेंट एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, वो बेड में रोल करता है, उसको वॉमिटिंग आ सकती है, उसको नोजिया हो सकता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है। और जैसे स्टोन बिल्कुल लोअर एंड पे पहुंचता है, लोअर एंड ऑफ यूरेटर में पहुंचता है, तो कई बार पेशेंट को पेन नहीं होती है पर उसको यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि पेशेंट को लगता है कि वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो उसको हर 15 मिनट में यूरिन पास करना पड़ रहा है। यूरिन जब पास करता है तो यूरिन आता नहीं है या थोड़ा बहुत ब्लड आता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो यूरेटर में स्टोन है तो उस टाइम हो सकते हैं। और जब स्टोन कम्प्लीटली ब्लॉक कर होता है किडनी को, तो उसकी वजह से किडनी में इन्फेक्शन भी हो सकता है, यूरिन में इन्फेक्शन भी हो सकता है किडनी के यूरिन में, जिसकी वजह से पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर विद शिवरिंग, तेज बुखार, ठंड लग के आना, ये सारे सिम्टम हो सकते हैं। तीसरी बात आती है जब स्टोन ब्लैडर में आ गया। जब पेशेंट का ब्लैडर में स्टोन आ गया तो अगर वो छोटा स्टोन है तो आमतौर पर यूरिन के पैसेज से पास हो जाता है, जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं। और वो स्टोन अगर बड़ा है तो पेशेंट को कई बार यूरिन पास करते हुए इरिटेशन होती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकती है और साथ में कभी कभी अगर वो स्टोन आपकी यूरिन की पाइप में फंस जाए तो पेशेंट का यूरिन भी रुक जाता है। तो और कई बार पेशेंट्स की एज जैसे 50 साल से ऊपर है या 60 साल से ऊपर है, उनके गदूद बढ़ गए हैं, तो भी जो स्टोन है वो पास नहीं हो पाता है, वो स्टोन अंदर रहता है और स्टोन का साइज बड़ा होता जाता है। अब रही बात डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के लिए हमारे को कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं। इसमें यूरिन टेस्ट है। यूरिन टेस्ट में हम देखते हैं यूरिन में पस तो नहीं आ रही है या आरबीसी मीन्स ब्लड तो नहीं आ रहा है। सीबीसी करते हैं देखने के लिए कि ब्लड जो हमारा है उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, टीएलसी रेस तो नहीं है। फिर हम आरएफटीज करते हैं। आरएफटी का मतलब होता है यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करते हैं। यूरिया क्रिएटिनिन से हमें पता लगता है कि किडनी आपकी फंक्शन ठीक कर रही है या नहीं कर रही है। इलेक्ट्रोलाइट्स जब भी आपका ब्लॉक होगा तो कई बार सोडियम कम हो सकता है, पोटेशियम बढ़ सकता है। तो ये सारे टेस्ट जरूरी हैं जो हम आपके कुछ करते हैं। इसके अलावा हम आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमारे को बेसिक आइडिया लग जाता है कि स्टोन कितने साइज़ का है, कहाँ पर है और ब्लॉक है या नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट आमतौर पे आज की डेट में सीटी स्कैन केयूबी इज़ ए गोल्ड स्टैंडर्ड, हम उसको करते हैं। उसको करने के बाद अगर स्टोन का साइज किडनी में अराउंड 2 सेंटीमीटर से छोटा है तो मैं आपको डिफरेंट मोडेलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन आपको मैं बताऊँगा। सिटी स्कैन किया हमने, स्टोन का साइज़ देख लिया, अब मैं आपको ट्रीटमेंट पार्ट बताता हूँ। किडनी में स्टोन है, आपका स्टोन का साइज़ 3 mm, 4 mm, 5 mm के करीब है, तो आमतौर पे ऐसे पेशेंट्स को हम मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो चांस होता है 50-50%, 60% चांस होता है कि पेशेंट की मेडिकल ट्रीटमेंट से स्टोन पास हो सकता है। अगर स्टोन का साइज़ बढ़ जाता है और आपको 2 सेंटीमीटर है तो उस केस में आजकल हमारे पास एडवांस ट्रीटमेंट है जिसको हम RIRS कहते हैं, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं फ्लेक्सिबल यूट्रोस्कोपी विद लेजर लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या होता है कि हम एक फ्लेक्सिबल दूरबीन होती है जिसके थ्रू किडनी में जाते हैं और जो स्टोन है उसको लेज़र से बिल्कुल पाउडर फॉर्म में छोटे छोटे फ्रेगमेंट कर देते हैं।
तो उसके बाद एक प्लास्टिक ट्यूब जिसको हम डी स्टंट बोलते हैं वो किडनी में डाल देते हैं और स्टोन के पीसीज जो है वो अपने आप पास हो जाते हैं स्टंट के साइड से। और आफ्टर 3 वीक्स या 4 वीक्स हम एक्सरे करके देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि स्टोन क्लियर हो गए, उसके बाद हम स्टंट रिमूव कर देते हैं। वही चीज़ अगर आपके किडनी में स्टोन 2 सेंटीमीटर से ऊपर चला गया है, 2.5 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, उससे भी बड़े बड़े स्टोन कई बार होते हैं, तो उसके लिए हम पीसीएनएल करते हैं। हमारे पास एडवांस टेक्निक है मिनी पीसीएनएल, जिसमें हम किडनी में एक छोटा सा पंचर करते हैं जिसका साइज़ 3 mm to 5 mm और एट द मोस्ट 1 सेंटीमीटर होता है। हम स्टोन किडनी में जाते हैं और स्टोन को लेजर से ब्रेक कर देते हैं और सारी फ्रेगमेंट्स रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम सेम चीज़ किडनी में एक छोटा सा स्टंट डाल देते हैं और 3 हफ्ते बाद एक्सरे करके देखते हैं, क्लियर हो गया तो हम उस स्टंट को हम रिमूव कर देते हैं। ये हो गया अगर किडनी में स्टोन्स हैं। अब रही बात आती है यूरेटर में स्टोन है। अगर आपका यूरेटर में स्टोन है तो उसके लिए भी हमारे पास दूरबीन होती है जिसको हम यूआरएसएल कहते हैं। हम यूट्रोरिनोस्कोपी करते हैं, यूट्रोस्कोप डालते हैं कि यूरेटर में और स्टोन को लेजर से ब्रेक कर देते हैं। लोअर यूरेटर मिड यूरेटर में होता है तो हम यूट्रोस्कोप से रिमूव कर देते हैं। अगर वही स्टोन अपर यूरेटर में है, नियर किडनी है, तो कई बार ब्रेक करते हुए स्टोन किडनी में चला जाता है तो हम उसको फ्लेक्सिबल दूरबीन से स्टोन को ब्रेक करके हम लेजर से हम तोड़ देते हैं। अब रही बात नीचे ब्लैडर में। आमतौर पे अगर ब्लैडर में छोटा स्टोन है तो मेडिकल ट्रीटमेंट से वो पास हो जाता है। अगर स्टोन वो पास नहीं होता है तो हम दूरबीन से जाते हैं और उसको लेजर से ब्रेक कर देते हैं। पर ब्लैडर स्टोन में हमारे को एक चीज़ देखने वाली है, पेशेंट की एज क्या है और उसके आगे कोई डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि स्टोन छोटा है पर पेशेंट उसको पास नहीं कर पाता, तो उसका कारण क्या होता है कि उसकी यूरेथ्रा में कहीं ब्लॉक है, या तो स्ट्रिक्चर बन गया है, स्ट्रिक्चर का मतलब होता है कि रास्ता नैरो हो गया, या दूसरा कारण होता है कि एज के साथ 50-55 साल का हो गया पेशेंट, उसके प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो गया जिसकी वजह से उसका स्टोन बाहर नहीं मूव हो पाता। तो उस केस में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं स्टोन भी मूव करना चाहिए और आपका प्रोस्टेट का ऑपरेशन या स्ट्रिक्चर का ऑपरेशन साथ में हमारे को करना पड़ेगा, ताकि आपका रास्ता पेटेंट रहे या रास्ता खुला रहे और आपके जो छोटे मोटे स्टोन बाई चांस कभी आगे बनते हैं तो वो पास हो सके। अब ये तो हो गया सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट जो आपको स्टोन प्रिवेंट करने के लिए या छोटे स्टोन पास करने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला आता है वाटर इनटेक। मेरा डिक्टेम है कि अगर आपकी किडनी फंक्शन नॉर्मल है, आपका हार्ट ठीक काम कर रहा है, तो मैं सबको यही एडवाइस करता हूँ कि 3-3 घंटे बाद आपने 2-2 ग्लास पानी पीना है। 2-2 ग्लास का मतलब हो गया 300 से 350 ग्राम आपने पानी पीना है हर 3 घंटे बाद। प्रेफरेबली सुबह उठ के आपने 2 ग्लास पानी पिया, फिर 3-3 घंटे बाद 2-2 ग्लास पानी पीते रहे टिल रात के डिनर करने तक। इससे क्या होगा कि एडिक्वेट वॉश आउट होगा किडनी का, कोई भी स्टोन का प्रेसिपिटेट बनने जा रहा है तो वो वॉश आउट होकर वो पास हो सकता है। ये तो हो गया आपका वाटर इनटेक। वहीं अगर कोई पेशेंट हार्ड वर्क करता है, बाहर गर्मी में ज़्यादा घूमता है, उसके जॉब ही ऐसी है कि उसको बाहर रहना पड़ता है, कोई शेफ़ है या कोई हॉट इन्वायरमेंट में काम करता है, तो यही चीज़ हम पेशेंट को कहते हैं 3-3 घंटे की बजाय हर 2-2 घंटे बाद वो पानी ले, ताकि उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट, क्योंकि उस पेशेंट में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है तो उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ आती है खाने पीने की। पहले हम पेशेंट को एडवाइस करते थे कि खाने पीने में आप पालक बंद कर दो, टमाटर बंद कर दो, कई चीज़ें हम बंद करने को कहते थे। पर आज की डेट में हम पेशेंट को कोई भी चीज़ बंद करने को नहीं कहते। आज की डेट में हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने जो खाना खाना है वो बदल बदल के खाना है। कहने का मतलब है कि कई बार पेशेंट को आदत होती है कि हर सुबह उठ के बादाम खा लिया, काजू खा लिए, या स्नैक्स में एक ही चीज़ की आइटम खा ली। तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप जो चीज़ें खा रहे हो, आप रोज़ वही चीज़ सेम ना खाओ। अगर आप बाहर का फास्ट फूड खाते हो तो डेली मत खाओ, हफ्ते में 1 या 2 बार खाओ। ऐसे ही नॉनवेज अगर आप ले रहे हो तो हफ्ते में 2 या 3 बार ले लो, उससे ज़्यादा मत लो। कोई भी चीज़ आप एक्सेस में खाओगे तो वो आपका जो यूरिन में प्रेसिपिटेट होगी और वो स्टोन बना सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि पानी इनटेक और आपका खाने के ऊपर। तीसरी चीज़ आती है हम स्टोन एनालिसिस करते हैं। अगर कोई पेशेंट है जो बार बार स्टोन पास कर रहा है तो उसके केस में हम स्टोन एनालिसिस करते हैं। स्टोन का हम टाइप देखते हैं कि स्टोन किस चीज़ का बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को हम मेडिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, जिसमें कई बार हमारे को पेशेंट को एल्कलाइजर्स भी देने पड़ सकते हैं। तो ये तो हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। अच्छा, कई बार मेरे पेशेंट मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारा तो 5 mm का स्टोन है, 6 mm का स्टोन है, हम बियर पी लें, विस्की पी लें या कोई भी ड्रिंक ले लें। तो मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि पानी जो है वो सबसे अच्छा डायूरेटिक है। आप पानी लो, मैक्सिमम आप 1 या 2 कप चाय पी सकते हो पूरे दिन में। तो उससे क्या होगा, आपका अपने भी डायलिसिस होगी, उससे आपका अपने भी ज़्यादा यूरिन बनेगा और स्टोन निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। और कई पेशेंट्स को आदत होती है 8-8, 10-10 कप चाय पीते हैं या 5-5, 6-6 कप कॉफ़ी पीते हैं। वो भी पेशेंट के लिए गलत है, क्योंकि चाय में ऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसकी वजह से भी कैल्शियम ऑक्सीडेंट के स्टोन जो है वो ज़्यादा बन सकते हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि चाय कॉफ़ी भी आप सोचते हैं कि मैं तो लिक्विड ज़्यादा ले रहा हूँ, नहीं,
अगर आप वो भी एक्सेस में लोगे तो दैट कैन ऑल्सो कॉज स्टोन फॉर्मेशन, वो भी आपके बॉडी में स्टोन बना सकती है। अब रही बात छोटे स्टोन, बड़े स्टोन्स जो मैंने स्टोन के साइज के हिसाब से बता दिया आपको कि ये ट्रीटमेंट होती है। कई बार 4 mm 5 mm का स्टोन है, यूरेटर में है, तो ऐसा होता है कि हम आमतौर पे बताते हैं कि 5 mm से छोटा स्टोन यूरेटर के थ्रू पास हो सकता है, पर ये सभी पेशेंट में लागू नहीं होता। 90% पेशेंट्स में ये पास हो सकता है। 10% पेशेंट्स में यूरेटर कई बार उनका 5 mm से भी नैरो होता है। इवन मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद भी पेशेंट का स्टोन पास नहीं होता। तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप हमारे पास आएँ, आप हमें अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं, हम आपको मेडिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे अगर हमें लगेगा कि मेडिसिन से पास हो सकता है। पर वो मेडिकल ट्रीटमेंट आपने हफ्ता या 10 दिन ही ट्राई करनी है। अगर उस टाइम में आपका स्टोन पास नहीं होता है तो बेटर है कि हम आपका प्रोसीजर करें। दूसरी चीज़ है कि इस मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान अगर आपको सीवियर पेन शुरू हो जाती है, यूरिन में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, नोजिया वॉमिटिंग सीवियर होने लग जाता है या हाई ग्रेड फीवर आने जाता है, तो वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इमीडिएटली वापस हमारे पास आएँ। बेटर है कि हम आपका प्रोसीजर करें, इंटरवीन करें और आपको ठीक कर दें। तो आई होप कि मैंने आपको किडनी स्टोन्स के बारे में जो मोटा मोटा आइडिया होता है, सिम्टम्स, साइंस एंड जो हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो मैंने आपको बता दी है। लास्ट में मैं आपको जो एडवांस ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है मैं आपको जस्ट नटशेल में बता देता हूँ। किडनी स्टोन है, अगर 2 सेंटीमीटर से छोटा स्टोन है तो हम RIRS करते हैं जो कि मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट है। 2 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन है तो उस केस में मिनी PCNL या PCNL कर सकते हैं। यूरेटर में स्टोन है उस केस में हम RIRS या URS करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ स्टोन। ब्लैडर में स्टोन है उसके लिए हम लेजर लिथोट्रिप्सी करते हैं, लेजर सिस्टोलिथोट्रिप्सी करते हैं, दूरबीन से जाते हैं और स्टोन को हम लेजर से हम फ्रैगमेंट करके निकाल देते हैं। थैंक यू।